नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी के पन्नों को पलटने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक जीता जागता सबूत है इंसान की उस ताकत का जो तब बाहर आती है जब नियति उसे पूरी तरह तोड़ने पर आमादा हो। ये सफर है विकास भोयर का, एक ऐसा सफर जहां दर्दों का मानो एक के बाद एक पहाड़ टूट पड़ा हो, लेकिन टूटने के बजाय वो एक ऐसी मिसाल बने जिसे सुनकर शायद सोचने का नजरिया ही बदल जाए। नंबर 5। ये कोई आम नंबर नहीं है। ये उस दर्दनाक मोड़ की गवाही देता है जिसने विकास की जिंदगी को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। सोचिए, उनके बेटे संस्कार की उम्र सिर्फ 5 साल थी जब एक भयानक हादसे ने उस मासूम को लकवाग्रस्त कर दिया। एक भारी सजावट का सामान गिरा और रीढ़ की हड्डी में ऐसी चोट आई कि पूरे परिवार की दुनिया ही जैसे एक सेकंड में उजड़ गई। इस पूरी घटना को समझने के लिए ये विचार बिल्कुल सटीक बैठता है। मजबूरियां इंसान को सामान्य से अधिक क्षमतावान बना देती हैं। सच में, जब हर रास्ता बंद हो जाए, जब कोई विकल्प ही ना बचे, तब जो चरम सीमाएं आती हैं ना, वो ऐसी अकल्पनीय क्षमताओं को जन्म देती हैं जिसके बारे में आम दिनों में हम सोच भी नहीं सकते। अ डेविस्टेटिंग सडन ट्रेजेडी। चलिए उस मनहूस दिन पर चलते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। 9 मार्च 2019। विकास उस वक्त मंडला जिले के एक गांव में ग्रामीण स्वयं सहायता समूह को ट्रेनिंग दे रहे थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था और अचानक वो विनाशकारी खबर आई। फोन पर जब ये भयानक खबर मिली, तब तक रात की आखिरी बस निकल चुकी थी। स्थिति की कल्पना करने मात्र से ही सिहरन होती है। एक पिता जिसका बच्चा इतनी गंभीर हालत में अस्पताल जा रहा हो और वो पूरी रात एक बस स्टैंड पर अकेला रो रहा है। जेब में पैसे नहीं हैं, जाने का कोई साधन नहीं है, बस सुबह होने का एक बेबस इंतजार है ताकि वो गोंदिया पहुंच सके। ये एक ऐसा गहरा दर्द है जिसे शब्दों में पिरोया ही नहीं जा सकता। और फिर जब गोंदिया से नागपुर रेफर किया गया तो डॉक्टरों ने जो बताया, उसने जैसे पैरों तले जमीन ही खिसका दी। स्पाइनल कॉर्ड की चोट के कारण इलाज लंबा और बेहद खर्चीला होना था। 1 लाख रुपए, जी हाँ, हर महीने 1 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए चाहिए थे। इसमें नागपुर जैसे बड़े शहर में रहने खाने का खर्च तो शामिल ही नहीं था। खाली जेब और सामने पहाड़ जैसी लगभग नामुमकिन लगने वाली चुनौती खड़ी थी। द डेप्थ्स ऑफ डिस्पेयर। इस असहनीय आर्थिक और मानसिक बोझ का जो असर होना था वही हुआ। विकास एक गहरे डिप्रेशन में चले गए जो पूरे 1 साल तक चला। ये वो दौर था जब सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी थीं। आंखों के सामने बस एक ही चीज घूमती रहती, बेटे की पुरानी यादें, उसका वो हंसना, खेलना, दौड़ना। इंसान अंदर से पूरी तरह से टूटकर बिखर चुका था। दुखों के इस पहाड़ को अगर इस टाइमलाइन में देखें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 2019 में बेटे का इतना भयानक एक्सीडेंट, फिर 2020 में बड़ी मुश्किल से जो बिजनेस खड़ा किया वो महामारी के लॉकडाउन में पूरी तरह तबाह हो गया, और फिर 2024 में खुद 35 दिनों तक आईसीयू में मौत से जंग लड़ना। मतलब जैसे ही इंसान एक बार खड़े होने की कोशिश करता, नियति एक नया और पहले से भी भयानक प्रहार कर देती। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या होता है जब कोई इंसान एक भयानक त्रासदी से बस संभल ही रहा हो और दूसरी उस पर कहर बनकर टूट पड़े। डिप्रेशन से लड़कर नागपुर में एक 3000 स्क्वायर फीट का ऑफिस शुरू किया था, लेकिन उद्घाटन होते ही लॉकडाउन। 2 साल के लिए काम पूरी तरह ठप, सब कुछ फिर से जीरो पर आ गया। सच कहें तो कोई भी आम इंसान इस मोड़ पर आकर पक्का हार मान लेता। फाइंडिंग न्यू ऑप्शंस, लेकिन यहीं से कहानी पलटती है। इस घने अंधेरे में सच्चे दोस्तों ने एक नई किरण दिखाई। बेटे का इलाज तो जारी रखना ही था ना, तो उस मजबूरी को ही ताकत बना लिया गया। अस्पताल के उन भारी भरकम खर्चों से निपटने के लिए उसी विपत्ति के बीच क्राउड फंडिंग और फंड रेजिंग जैसे रास्ते सीखे गए। हार मानकर बैठने के बजाय सर्वाइवल के नए विकल्प खोजने की शुरुआत हो चुकी थी। और उसी अदम्य संघर्ष की आग से जन्म हुआ इस ब्रांड का न्यू ऑप्शंस। ये सिर्फ किसी बिजनेस का नाम नहीं है। जब जिंदगी ने सारे दरवाजे, सारी खिड़कियां बंद कर दी थी ना, तब न्यू ऑप्शंस ही सर्वाइवल का और बेटे की सांसें बचाए रखने का एकमात्र जरिया बना। ये अस्तित्व को बचाए रखने की एक जीती जागती लड़ाई का प्रतीक है। रिलेंटलेस न्यू चैलेंजेस। लेकिन रुकिए, ये संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। अक्टूबर 2024 में एक और जानलेवा झटका इंतजार कर रहा था। विकास खुद गंभीर रूप से बीमार पड़ गए।
पूरे 35 दर्दनाक दिनों तक अस्पताल के आईसीयू में ऑक्सीजन सपोर्ट पर जिंदगी और मौत के बीच झूलते रहे। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जब वो अस्पताल के बिस्तर पर बेबस थे, उसी वक्त किसी ने उनके प्रोजेक्ट के नाम पर ग्राहकों से पैसे वसूल कर एक बड़ा फ्रॉड कर दिया। यहाँ एक बहुत ही तीखा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। सोचिए, एक तरफ खुद शरीर ने साथ छोड़ दिया है, डॉक्टरों ने 1 साल का कड़ा बेड रेस्ट बता दिया, व्हीलचेयर पर ला दिया, डिजिटल स्क्रीन से दूर रहने की सख्त हिदायत दे दी, और दूसरी तरफ है बेटे के निरंतर इलाज का वो भारी भरकम और अनिवार्य खर्च जो रुक नहीं सकता। एक तरफ खुद के अपाहिज हो जाने का डर और दूसरी तरफ जीवन की ये कठोर वास्तविकता। ये द्वंद्व किसी को भी पागल कर सकता है। एम्पावरिंग द कम्युनिटी, एकदम बॉटम पे पहुंचने के बावजूद जो किया गया वो हैरान करने वाला है। अपनी बची खुची ऊर्जा को दुखों का रोना रोने में नहीं, बल्कि ग्रामीण समुदाय के उत्थान के लिए लगाने का फैसला किया गया। ये ठान लिया गया कि जो लाचारी, जो बेबसी उन्होंने खुद झेली है, वो कोई और कभी महसूस ना करे। इसी न्यू ऑप्शंस के तहत कई अद्भुत पहलुओं ने जन्म लिया। गांव के बच्चों को इंटरनेट के गलत इस्तेमाल से बचाकर सही ऑनलाइन शिक्षा से जोड़ने के लिए ई-पाठशाला शुरू की गई। लोगों को स्मार्ट बिजनेस स्किल की ट्रेनिंग देना, ग्रामीण उत्पादों को बड़े मार्केट तक पहुंचाना, महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर स्वावलंबी बनाना और जरूरतमंदों तक पौष्टिक आहार पहुंचाना, अपने चरम दुख में भी उनका मिशन दूसरों को सशक्त बनाना ही रहा। और इसके पीछे की प्रेरणा जानकर सच में आंखें भर आती हैं। गांव के बच्चों के लिए ये ई-पाठशाला का विचार कहीं बाहर से नहीं आया था। ये खुद उन्हीं के बिस्तर पर पड़े 13 साल के बेटे संस्कार से प्रेरित था। जरा सोचिए, जिस बच्चे ने सिर्फ बिस्तर पर रहकर ही ऑनलाइन गणित, विज्ञान और यहाँ तक कि विदेशी भाषाएं सीख लीं, उसी ने ये विश्वास जगाया कि अगर तकनीक का सही इस्तेमाल हो तो गांव के बच्चे भी पूरी दुनिया जीत सकते हैं। कबीर निकुरे जैसे दोस्तों ने हर मुश्किल में उनका साथ क्यों नहीं छोड़ा? इसका कारण थी उनकी वो अटूट प्रतिबद्धता। दूसरों की मदद करने के मामले में विकास की डिक्शनरी में नहीं शब्द कभी था ही नहीं। जब जीवन ग्रामोत्थान के लिए ही समर्पित कर दिया गया हो, तो ऐसे निस्वार्थ सेवा भाव को देखकर दोस्त भी हर मुसीबत में एक मजबूत ढाल बनकर खड़े रहते हैं। द अल्टीमेट टेक अवे, विकास की त्रासदी और उसके बाद बाउंस बैक करने की इस पूरी यात्रा का जो निचोड़ सामने आता है, वो सच में असाधारण है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब विपत्ति चारों तरफ से इंसान का गला घोटने लगे, तब कैसे इंसान की वो असली छिपी हुई क्षमता निखर कर बाहर आती है। उनका ये मूल दर्शन सारी बात कह देता है। दूसरों पर निर्भर मत रहो, खुद सीखो, आत्मनिर्भर बनो, स्वावलंबी बनो। ये कोई साधारण सी सलाह नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल कॉल टू एक्शन है। हर विपत्ति, हर मुश्किल पल इंसान को कुछ नया सीखने और खुद को पहले से 1000 गुना ज्यादा मजबूत बनाने का एक मंच देती है। बस उसे पहचानने की देर होती है। तो चलिए, आज के इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब जिंदगी में कोई अकल्पनीय, भारी भरकम विपत्ति सामने आ जाए, जब सारे दरवाजे बंद नजर आएं, तो क्या हथियार डाल देने चाहिए या फिर इस कहानी की तरह अपने लिए न्यू ऑप्शंस खोजने चाहिए? जवाब हमारे अंदर ही है। आज के लिए बस इतना ही। इस बेमिसाल जज्बे से प्रेरणा लेते रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहें।